राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह। धरती पर एक ऐसा लोक है जहाँ पे कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। यहाँ के बिना अधूरी है 4 धाम की यात्रा। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 88,000 ऋषियों मुनियों ने एक स्थान पर रह के तप किया था। यह स्थान स्वयं ब्रह्मा जी ने उपलब्ध कराया था। मान्यता है कि इस स्थान पर सभी तीर्थों का वास रहता है, इसलिए इस स्थान की यात्रा के बिना आपके तीर्थ अधूरे रहते हैं। इस जगह को नैमिषारण्य के अलावा नैमिष या नीमसार नाम से भी जाना जाता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि नैमिष की यात्रा के बिना 4 धाम की यात्रा पूरी नहीं होती है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। नैमिष की परिक्रमा भी की जाती है। यह कई कोस की परिक्रमा है। परिक्रमा हर साल फागुन मास की अमावस्या के बाद प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। यहाँ पंचप्रयाग नाम से एक पक्का सरोवर है। सरोवर के किनारे अच्छे बेट नामक वृक्ष भी है। नैमिषारण्य लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर पे है। नैमिष स्टेशन से लगभग 1 मील की दूरी पे है। चक्र तीर्थ सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों तरफ जल भरा रहता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। मान्यता है कि विष्णु जी के चक्र का एक हिस्सा चक्रवर्ती सरोवर के बीच में गिरा था। इस सरोवर में नहाने का अर्थ तीर्थ करने जैसा माना जाता है। मान्यता है कि इस शिवलिंग के दर्शन पूजन से काशी विश्वनाथ के समक्ष पुण्य अर्जित होता है। यह वही स्थान है जहां महापुराण की रचना हुई। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहां आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। नैमिष का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में होता है। यहाँ उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों से कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाएं। जिस भूमि पर चक्र का मध्य भाग यानी नेम खुद गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा वह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है इसी स्थान पर चक्र का नेम गिरा था, जिस वजह से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा और यह जगह चक्र तीर्थ कहलाई। यह भी कहा जाता है कि नैमिष वो स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीच ने लोक कल्याण के लिए अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। ऐसा कहा जाता है भगवान राम और श्री कृष्ण ने 84 कोस की परिक्रमा की थी। यहाँ पर चक्र तीर्थ में नहाने के बाद काफी पंडित यहाँ पे अपने अपने तखत लगा के बैठे हुए हैं। चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद लोग दर्शन भी करते हैं भगवान के, और चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे पंडित जी लोग बैठे हैं जो कि पूजा पाठ कराते हैं। जब हम नीमसार में इंटर होते हैं तो सबसे पहले हमको ललिता माता का मंदिर मिलता है। ललिता माता के मंदिर से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें चक्र तीर्थ मिलता है। चक्र तीर्थ का मेन गेट एकदम सामने मिलता है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए मेन गेट बंद है। चक्र तीर्थ में 3 गेट हैं। एक सामने से गेट है और एक उसके ठीक उसके पीछे की तरफ गेट है और एक राइट साइड में गेट। 3 गेट है यहाँ पे। और ये है भूतनाथ मंदिर शंकर जी का और बगल में हनुमान जी का मंदिर। और अब हम यहाँ से चलते हैं पीछे की गेट की तरफ। चलते चलते आपको सारे मंदिरों के दर्शन कराते हुए चलेंगे। यहाँ पे पुजारी जी लोग भक्तों को पूजा याचना वगैरह कर रहे हैं और इसके साथ में हम चल रहे हैं पीछे की तरफ। ये जो मंदिर है, मंदिर के तीर्थ के चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं और काफ़ी सुंदर अच्छा माहौल यहाँ पे है। बहुत शांत वातावरण
यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई हैं जो कि प्रसाद वगैरह बेच रहे हैं। ये हनुमान जी का मंदिर। और नीमसार में चक्र तीर्थ में हर समय पानी निकलता रहता है। यह पानी निकल के गोमती नदी को जाता है। गोमती नदी काफ़ी नज़दीक में है। अब हम आ गए हैं चक्र तीर्थ के पीछे की तरफ। यहाँ एक गाय की प्रतिमा बनी है। यहाँ पे कुछ पुजारी जी लोग गाय की पूजा कराते हैं। और ये यहाँ पे लक्ष्मी माता जो पानी के अंदर कमल के फूल पे विराजमान है। और दूसरी तरफ यहाँ पे ब्रह्मा जी की प्रतिमा वो भी पानी के अंदर कमल के फूल पे विराजमान है। पीछे के गेट से बाहर निकलने वाले हैं। गेट का नवीनीकरण हो रहा है। काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और यहाँ पे कुछ खाने के ठेले लगे हुए हैं। और अब हम आ गए बाहर। और इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।